हाय राम, ये पैरों में न जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए शकुंतला जी दर्द से कराह रही थी। छोटी बहू सविता वैसे तो अपनी सास की कराह सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज को अनसुना कर रही थी कि कहीं सास के पैर दबाने के लिए पूछना न पड़ जाए। रसोई के काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास ने कमरे पर थोड़े कान लगा दिए। शकुंतला जी शायद फोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है, तुझे तेरे विका ये अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी सविता के तन बदन में ईर्ष्या से आग लग गई। इस परिवार को कितना भी कर दो, गुण तो सब जेठानी के ही जाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू करके रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फुला हुआ था। मोबाइल चलाते हुए उसके पति प्रदीप ने तिरछी निगाहें डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं है। इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे ईर्ष्या क्यों करूं? उसमें ऐसा क्या है? न ज्यादा पढ़ी लिखी है और न ही कोई रूप सुंदरी है। मुझे तो समझ नहीं आता आप सबको उसमें दिखाई क्या देता है। आपकी माँ का तो जेठानी के बिना मन ही नहीं लगता है। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ाने वाली बात सुनकर जब सविता और ज्यादा चिढ़ रही थी, प्रदीप की बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप वो सो गया। पता क्योंकि नहीं क्यों सविता को अपनी जेठानी शगुन से शुरू से ही ईर्ष्या होती है, कि शगुन ने कभी भी अपने बड़े होने का कोई फायदा नहीं उठाया है। शगुन सविता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब शगुन का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन सविता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। शकुंतला जी ने जैसे चाय बनाई और पूजा करने लगी, बैठ गई। घंटी की आवाज सुनकर प्रदीप ने सविता को झकोरते हुए उठाया। सविता, कितनी देर हो गई है और अभी भी तुम सो रही हो? माँ पूजा करने लगी है। सविता ने बोला। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती हैं तो मैं क्या करूँ? मेरी नींद खराब मत करो। इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते हैं, झल्लाते हुए सविता बोली और पैर पटकते हुए वॉशरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। शकुंतला जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह सब्जी रोटी खाने की आदत है। शगुन बहू तो रोज रोटी और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही सविता बोल पड़ी, जेठानी जी को बस वही बनना आता है। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहें कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझ में ही होता है। इस घर में शकुंतला जी ने आगे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्हें सविता का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 रोटी बना दी। अगले दिन सविता की ननद आ गई, हाल ही में पूछने वाली, माँ शगुन भाभी अब तक नहीं आई क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। नहीं बेटा, बड़ी बहू माँ की तबीयत खराब है, कह रही हैं जैसे ही थोड़ी ठीक होगी आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए हैं मायके गए, थोड़े दिन रह लेगी। हाँ हाँ माँ, वैसे भी भाभी तो कहीं नहीं जाती हैं। इस बार सविता भाभी आ गई हैं तो ऐसा लगता है वह निश्चित होकर मायके गई हैं। मुस्कुराते हुए ननद कंगना बोली। 2 दिन बाद कंगना वापस जा रही थी तो शकुंतला जी सविता से बोली, छोटी बहू, कंगना ससुराल जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास आई नहीं है। शगुन होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए दे दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ मेरे लिए दी थी, आप दीदी को पैसे दे दीजिए। सविता मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी। कहकर कंगना ने बात को टालना चाहा। शकुंतला जी को सविता से ये उम्मीद नहीं थी। वह आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुमसे और शगुन में फर्क करती हूँ। हर वक्त शगुन बहू क्यों करती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, पर मैं तो सब जगह मिल जाती हूँ, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता नहीं कुछ साल पहले जब हमने मंगला शादी तय की थी
तो हमारे पास उसकी शादी लगाने में कुछ भी नहीं था, कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंतित करते थे कि कैसी बेटी का ब्याह करेंगे। उस बार सगुन बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी को हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा था कि पिताजी जय चिंता मत करिए, इनसे जितना भी बढ़े मंगला की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। प्रदीप को अब जब अपना अलग अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी सगुन बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकालकर प्रदीप को पकड़ा दिया। ये बात भी जब प्रदीप का काम चल पड़ा तो प्रदीप ने भी हमें बताई थी। मैंने ये नहीं कह रही कि तुम मुझसे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहु परिवार में सब एक दूसरे को होते हैं। जब एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं तभी एक परिवार खुशहाल परिवार होता है, नहीं तो परिवार बिखरने में कोई नहीं रोक सकता। ये सब सुनकर सविता की नजरें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द ही नहीं थे। सविता के दिल से सगुन की प्रति ईर्ष्या खत्म हो गई। अगले दिन सगुन अपने मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। आज सविता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए ईर्ष्या नहीं सम्मान नजर आ रहा था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।